चलो तो देखते हैं एसएसटी में ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास के बारे में अभी पूरा अच्छा से मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको मेरे बात को सुनना है और समझना है ना, और इसको एक बार याद कर लेना है। आपको सब दिन के लिए आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए संसाधन एवं विकास चैप्टर का नाम है। संसाधन किसे कहते हैं? हमारे पर्यावरण में, पर्यावरण जानते हैं ना, हम लोग जो रहते हैं ना, ये क्या है? पर्यावरण है। ध्यान से समझिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जो सब चीज मिलता है, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाते हैं। इसमें सब कुछ आ गया। देखो मैं बताता हूं, जैसे मान लो ये मार्कर पे क्या ये परिभाषा सूट करता है? मैं देखता हूं। देखो सबसे पहले कहता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, क्या ये वस्तु है ना? मार्कर वस्तु है ना? बिल्कुल, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। क्या मैं लिखता हूं तो अपन आवश्यकता पूरा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी मतलब फैक्ट्री, जिसको बनाने के लिए फैक्ट्री उपलब्ध है। क्या इस मार्कर को बनाने के लिए फैक्ट्री है कि नहीं? फैक्ट्री है ना, उपलब्ध है। जो आर्थिक रूप से संभाव्य, क्या आर्थिक रूप से, क्या इसको मैं खरीद सकता हूं ना? बिल्कुल खरीद सकता हूं। और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, क्या इस मार्कर से मैं लिखता हूं, तुम लोग मानते हो कि नहीं? इस मार्कर से लिखता हूं, पूरा विश्व मानता है कि नहीं? मानता है। तो ये संसाधन है। क्या है ये? संसाधन। बात समझ गया? इतना चीज अगर जो चीज पर लागू होगा वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। बात क्लियर हो गया? तो इसको क्या करना, आपको रट लेना। समझने में कोई तकलीफ? ऐसे रटेंगे। संसाधन किसे कहते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाते हैं। बात खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो संसाधन के प्रकार, काइंड्स ऑफ रिसोर्स, है ना, संसाधन के प्रकार। अब सुनो, इस संसाधन बहुत प्रकार के होते हैं बच्चों। अब एक एक करके देखो संसाधन के प्रकार। संसाधन को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। बात समझ गए ना? क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना। दूसरा है साम्यता के आधार पर। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। इतने 4 आधार पर इसको हम बांटते हैं। हम नहीं, बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों देखो संसाधन के कितने भाग में बांटे हैं? 2 भाग में। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। समझ गए बच्चों? दूसरा है साम्यता, समाप्ता के आधार पर संसाधन 2 भाग में है। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। और देखो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है। देखो बच्चों, पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या इतना समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? है ना? चलो चौथा नंबर देखो, विकास के स्तर के आधार पर बच्चों 3 भाग में बांटा गया है। पहला है संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित भंडार संसाधन, तीसरा है संचित कोष संसाधन। अब देखो बच्चों, एक एक करके इसका डिफिनेशन को देखेंगे और यही है बेसिक चीज। अगर आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे वो छोटा से छोटा एग्जाम क्यों ना हो, ज्योग्राफी से, भूगोल से क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। समझ गए ना? तो इसलिए इसको अच्छा से समझ लो, अभी बाद में दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो अब देखो एक एक करके, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। बच्चों देखो 1 नंबर था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार कहा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। पहला बोलो जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे लिखा जैव संसाधन, दूसरा क्या लिखा? अजैव संसाधन। अब देखो जैव संसाधन किसे कहते हैं?
अच्छा से, वैसा संसाधन जो जैव मंडल से मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे आ गया कि सर जैव मंडल तो नया वर्ड आ गया है ना, है ना। जैव मंडल तो सर हम नहीं जानते हैं, है ना। तो सुनो मैं समझाता हूँ। जैव मंडल उसको बोलते हैं जिसमें अपना सब रहते हैं। बात समझ गए ना? जहां अपना सब रहते हैं ना, है ना, उसको क्या बोलेंगे? जैव मंडल कहेंगे। जहां जीव जंतु रहता है उसको क्या बोलेंगे? जैव मंडल कहेंगे। जहां वनस्पति रहता है उसको क्या बोलेंगे? जैव मंडल कहेंगे। बच्चों जहां अपना सबका घर है ना, उसी को क्या बोलते हैं? जैव मंडल कहते हैं। बात क्लियर हो गया ना बच्चों? अगर इस पृथ्वी पे से 2-3 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना तो वहां पे जैव मंडल नहीं होता है, क्योंकि वहां पे बहुत ठंड है ना, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो क्या वो रहने लायक स्थान है? नहीं है। इसलिए हिमालय पर्वत जो है 8 किलोमीटर ऊंचा है। बच्चों माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है? 8 किलोमीटर ऊंचा है। वहां पे लोग चढ़ता है ना तो अपने आप को भाग्यशाली समझता है, अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हैं, क्योंकि वहां पे जैव मंडल नहीं है, वहां पे बहुत विकराल स्थिति है। वही चीज इस पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर अपना लोग तो रहते हैं, है ना, इस पर जीव जंतु जिंदा है। जहां पर अपना सब जिंदा रहते उसको क्या बोलते हैं? जैव मंडल कहते। बात समझ गए ना? देखिए वैसा संसाधन जो जैव मंडल से मिलते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। इस जहां पे अपना लोग रहते थे क्या सब मिलता है ना, उसको क्या बोलेंगे? जैव संसाधन कहेंगे बच्चों। जैसे देखो बच्चों इस जैव मंडल में क्या मनुष्य जैव मंडल है बच्चों। क्या है? मनुष्य क्या है? जैव मंडल में आता है, और मनुष्य जैव संसाधन है। वनस्पति जैव मंडल में आता है बच्चों, बिल्कुल। गाछी वृक्ष क्या है ना, देखो तो आसपास देखो गाछी वृक्ष है ना। क्या नदी पोखर में मछलियां होती है कि नहीं होती है? होती है ना बच्चों। तो मछलियां जब नदी पोखर में होती, प्राणी जात और उसके अलावा भी जीव जंतु होता है कि नहीं, है ना। पशुधन जैसे गाय बकरी, है ना, बैल, ये सब क्या है? ये सब जैव मंडल के अंतर्गत आते हैं और जैव मंडल में रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों? जैव संसाधन कहेंगे। कोई तकलीफ है ना? आगे देखो अजैव संसाधन, वैसा संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। बच्चों देखो एक वर्ड आया निर्जीव। निर्जीव किसको बोलते हैं बच्चों? 2 टाइप के होते हैं, एक सजीव होते हैं, एक निर्जीव होते हैं। जीव है ना कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ कितने प्रकार के? पदार्थ 2 प्रकार के, एक सजीव पदार्थ एक निर्जीव पदार्थ। देखो बच्चों तो सजीव पदार्थ उसको बोलेंगे जो सांस ले, जो अपने स्थान को बदले, अपने में ग्रो करें, समय के साथ कुछ बदलाव लाएं, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? क्या कहेंगे? सजीव पदार्थ। और निर्जीव पदार्थ उसको कहेंगे बच्चों जो कोई बदलाव न करे, है ना, कोई बदलाव न करे, स्थान न बदले, कोई मूवमेंट ना हो, सांस नहीं ले, उसको क्या कहेंगे? निर्जीव पदार्थ। जैसे देखो बच्चों अजैव संसाधन, वैसा संसाधन जो निर्जीव पदार्थ से मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे देखो बच्चों मिट्टी अजैव संसाधन है ना? बिल्कुल है। हवा क्या है? अजैव संसाधन है। पानी क्या है? अजैव संसाधन है। धातु क्या है? अजैव संसाधन है। पत्थर क्या है? अजैव संसाधन है। अब देखिए आगो इधर वाला 2 नंबर का देखो बच्चों, समाप्यता है ना, समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन। देखो इसका डेफिनेशन देखो, वैसी संसाधन जिसका उपयोग करने के पश्चात पुनः प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखो बच्चों सौर ऊर्जा, घर के ऊपर में सोलर प्लेट जो लगाते हो, सौर ऊर्जा जो लगाते हो, क्या एक बार बैटरी चार्ज करते तो क्या कल वो चार्ज नहीं होगा? सौर ऊर्जा अगर ठीक रहेगा तो होगा ना? बिल्कुल होगा। तो सौर ऊर्जा क्या है वो बच्चों? नवीकरणीय संसाधन। बात क्लियर हो गया? कहियो खत्म होगा? नहीं खत्म होगा, है ना। अब देखो पवन ऊर्जा जानते हो बच्चों? इस तरह से पवन ऊर्जा होता है, इस तरह से यहाँ पे पंखी लगा हुआ रहता है और नीचे एक डायनमो लगा रहता है ना, मोटर, और ये घूमते रहता है, बिजली क्या होता है? सप्लाई होते रहता है।
समझ गए। ये है पवन ऊर्जा। ये पवन ऊर्जा जो है ना, ये भी कौन सी संसाधन है बच्चों? नवीकरणीय संसाधन। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए जल क्या है? जल खत्म होगा इस पृथ्वी पे? नहीं, 71% वाटर इस पृथ्वी पर पाया जाता है बच्चों, है ना, जो कि जल कभी खत्म नहीं होगा। जल भी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है ना। जीव जंतु क्या है? ये नवीकरणीय संसाधन है। क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, और नवीकरणीय संसाधन वैसी संसाधन जिसका उपयोग के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखो बच्चों, जीवाश्म ईंधन जानते हो क्या होता है? मैं बताता हूं। और धातु, देखो बच्चों, जीवाश्म ईंधन जो होता है ना, पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के अंदर जीव जंतु या पेड़ पौधा दब जाते हैं। पृथ्वी में आग, पानी, है ना, दाब, जल के कारण, है ना, जब उससे संपर्क में आते हैं तो वो दब करके वो क्या बनते? जीवाश्म ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बच्चों, इस पृथ्वी के अंदर में अगर बहुत लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर बहुत जंगल हुआ करते थे, इंसान नहीं हुआ करते थे, बड़ा बड़ा जीव जंतु हुआ करते थे, बहुत बड़ा बड़ा, है ना, बहुत बड़ा बड़ा जीव जंतु हुआ करते थे। वो जीव जंतु एक नहीं, बहुत सारा जीव जंतु इस पृथ्वी पर थे। और वो जीव जंतु क्या हुए, है ना, एक महाविस्फोट हुआ, सब जीव जंतु पृथ्वी के अंदर जाके समा गए। बहुत विशाल विशाल गाछ वृक्ष, अब न बच्चों को काट लेता है गाछ वृक्ष, पहले के समय में काटने वाला था ही नहीं कोई। तो गाछ वृक्ष पूरा विशाल होता था, है ना, और जंगले जंगल था बच्चों। अभी लोग साफ सुथरा करके रोड बनाता है, घर बनाता है, पहले कौन साफ सुथरा करता? तो सिर्फ इस पे पेड़ पौधा थे और जीव जंतु थे, जानवर सब। क्या हुए? एक महाविनाश आया, और वो महाविनाश में क्या हो गए, है ना, वो पृथ्वी से टकराए, वो सब विनाश होकर के सब पृथ्वी के अंदर क्या हो गए? समा गए। जब वो पृथ्वी के अंदर समा गए और वही लाख वर्ष, 2 लाख, 5 लाख, करोड़ वर्ष हो गए, वही पृथ्वी के अंदर जो है जीवाश्म ईंधन में क्या हो गए? बदल गए। आज जो पेट्रोल, क्रूड ऑयल लेते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, LPG गैस, CNG गैस, कोयला, है ना, ये सब कहाँ से आता है बच्चों? ये सब आता है पृथ्वी के अंदर से। बात समझ गया ना। तो इसलिए ये ना, ये जो कहा गया और नवीकरणीय संसाधन कहा गया, इसको क्यों कहा गया? वैसी संसाधन जिसका उपयोग के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? और नवीकरणीय संसाधन। बताओ बच्चे, इसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन और धातु आता है। अब बताओ मुझे एक चीज बताओ कि अगर कोयला बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या फिर से कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या सब पेट्रोल इस्तेमाल कर लेंगे, मिट्टी का तौर का जितना पानी है सबको, जितना पेट्रोल, जितना तेल वगैरह सबको क्या करेंगे? इस्तेमाल कर लेंगे, तो क्या फिर से बना सकते हैं? नहीं बना। इसलिए सरकार क्या किया है? इस पे रोक कर दिया, धीरे धीरे क्या करते हैं? इसको रोक रहे हैं, है ना। ये नवीकरणीय संसाधन की तरफ आदमी को धकेल रहे हैं। बिजली, सरकार का कहना है कोयला से बिजली मत बनाओ, पानी से बिजली बनाओ, पन बिजली, है ना। अब पन बिजली जो है, पन बिजली में क्या होता है? पानी को रोक करके ऊपर से पानी का फ्लो नीचे किया जाता है और उसे टरबाइन चलता है। टरबाइन जैसे घूमता है तो घूमने से क्या होता है? मोटर जैसे घूमने से क्या होता है? बिजली पैदा होता है। समझ गए ना। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? और नवीकरणीय धातु। जैसे मान लो पृथ्वी के तौर में लोहा है, जैसे मानो कि एक बड़ा सा लोहा का टुकड़ा लिए, पृथ्वी के अंदर में रख दिए, है ना, रख दिए, और जरूरत पड़ा तो लोहा का टुकड़ा धीरे धीरे निकाल रहे हैं, तो एक दिन सटेगा ना। वो जब सट जाएगा तब क्या करेगा, है ना। तो इसीलिए जो है धातु जो होता है, जिस तरह से लोहा बनता है ना, सोना होता है, प्लेटिनम होता है ना, हीरा होता है, जो चीज है ना, हीरा अधातु है ना, जो चीज है वो क्या होता है? धीरे धीरे सट जाते हैं। जो चीज सट जाते हैं, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते इस्तेमाल करके, उसको क्या कहेंगे? और नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? समझ गए। अब देखिए बच्चों, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन होता है ना। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, है ना, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समझ गए बच्चों। तो ये होता है पहला, देखो, व्यक्तिगत संसाधन, वैसी संसाधन जिसका स्वामित्व
स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास हो तो उस संसाधन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे किसी किसान की जमीन, घर। बताओ बच्चों, किसान का जो जमीन होता है वो किसी एक आदमी को होता है ना, है कि नहीं? चाहे सरकार का भी हो तो सरकार का होता है, उस पर किसान का अधिकार होता है ना? तो जिसका पर्सनल जमीन हो, है ना, व्यक्तिगत हो, है ना, जिसका वैसे संसाधन जिसका स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास हो, निजी व्यक्ति के पास, उसको क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन, प्राइवेटाइजेशन। देखो बच्चों, अभी जो बिजली है, बिजली सरकार क्या कर दी है? बेच दी है ना? बिजली बेच दी है ना? वो दे दिया प्राइवेट कंपनी को। पहले के समय में क्या होता था, लोग जो है मतलब नंगा तार था सब जगह, बिना कवर वाला तार था, है ना, उससे नुकसान भी होते थे, है ना, और लोग क्या करते, इसके गलत फायदा उठाते थे, पूरा जो है तार को मोड़ करके उसमें सटा देते थे, बोल बार लेते थे, है ना। उससे सरकार क्या हो गए? घाटा में जाने लगे। तो बोले कि जब हम अगर सरकार उस पर बैन करेंगे, आकर के खुद कहेंगे, तो कहेंगे अभी इस कंपनी का मतलब इस पार्टी का सरकार है, बिजली चलाने नहीं, इसमें वोटें नहीं देंगे। उससे क्या होता था? सत्ता पर असर पड़ता था। अब क्या किए सरकार? वो प्राइवेट के हाथ में बेच दिए, और प्राइवेट आकर के धमकाते रहता है, बिजली बिल नहीं जमा करोगे काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो कि आज देखा तू लोग, है ना। तो इसलिए जो है, इसलिए सरकार क्या करते हैं? व्यक्तिगत हाथ में, व्यक्तिगत कंपनी को दे देते हैं ना, पर्सनल कोई कंपनी को दे देते हैं, ताकि वो उसका जो है सरकार को पैसा देते रहे, सरकार अपना सब कुछ करते रहे। ठीक है, आप जय हिंद, है ना। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।